सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल में मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं, मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए चैप्टर है। इसका जो हमारा दूसरा नाम है ना, कई बच्चे इसको
इश्यू ऑफ शेयर्स के नाम से भी जानते हैं। कई बच्चे इसको इश्यू ऑफ शेयर्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने बुक ये वाली है। आप लोगों के सामने हो सकता है कि शायद किसी और कलर से बुक हो, तो मेरे सामने फ़िलहाल के लिए यही है। लेकिन हाँ, काफ़ी पुरानी बुक है, तो स्टिल मेरे पास अभी ये वाली बुक है, तो मैं आपको यहीं से कराने वाला हूँ। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि जो ये वाली बुक है ये हमारे 2019 एग्जामिनेशन वाले के लिए थी, लेकिन अभी चल रहा है 2022, तो आप समझ सकते हो कि ये 3-4 साल पुरानी बुक है। तो फिर सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चन सेम है, बस आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे साथ? तो चलो एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के सामने चैप्टर खोल देता हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स। आप लोगों के सामने इसमें चैप्टर नंबर 7 लिखा हुआ है। आपके में शायद कुछ और हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि नई नई बुकों में नए नए चैप्टर आ गए हैं। तो एक काम करते हैं, ये आप लोगों के सामने चैप्टर आ चुका है, कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें देखो, मैं ना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि पेपर आप लोगों के बहुत पास हैं, स्कूल के पेपर हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो मैं ना मोटी मोटी बातें करूँगा, जल्दी जल्दी आपको ब्रीफ में चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हाँ, डिटेलिंग में कराऊँगा, ये बात पक्की है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी कराऊँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास। इसलिए मैं बेकार बेकार की बातें नहीं कराने वाला। थ्योरी वगैरह आप लोग खुद से कर लेना, और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं थ्योरी वगैरह बाद में करा दूँगा। ठीक है? तो ये आपके सामने काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हो, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। आपको ये सभी कुछ आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी वगैरह आप खुद से भी कर सकते हो, और कुछ कुछ चीज़ें आपने स्कूल वगैरह से सीख ली होंगी, क्योंकि आप लोग स्कूल भी जा रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप लोगों ने वहाँ भी कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। बच्चों को दिक्कत आती है क्वेश्चन करने में। इश्यू ऑफ शेयर्स के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी टिपिकल पेपर में आते हैं, तो शायद आप लोग उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों को क्वेश्चंस करवाना। तो मैं सीधा क्वेश्चंस पर आऊँगा, और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक्स चीज़ें तो पता ही होंगी, और नहीं भी पता होंगी तो मैं धीरे 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 ना आपको वो भी करवाता रहूँगा। तो ध्यान से बने रहना पूरी वीडियो के साथ। तो ये हमारा चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स, और इसमें कुछ थ्योरी है, कुछ थ्योरी वगैरह भी लिखी हुई है। तो मैं ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं जैसे कि ये हमारी प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें वगैरह हैं। तो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला आप लोगों को, ये बताऊंगा भी तो मुझे अगर लगेगा कि मुझे बताना चाहिए, या आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में करोगे कि सर हाँ हमें थ्योरी भी करवाओ, तो मैं करवा दूंगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, लिख देना कि सर थ्योरी की वीडियो भी लेकर आओ, मैं थ्योरी की वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा, ये सब कुछ बताऊँगा। हाँ, जो काम की चीज़ है वो मैं आपको जरूर अभी के अभी बताऊँगा, जैसे कि ये हमारा शेयर कैपिटल। तो चलो दोस्तों, मैं सीधा मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ, क्वेश्चंस कैसे करते हैं मैं सीधा उस पर आऊँगा। ठीक है ना? तो मैं कुछ कुछ बातें तो आपको बता ही देता हूँ कि ये इश्यू ऑफ शेयर्स आखिरकार ये है क्या। तो देखिए, आप लोगों ने, जैसे कि मैं अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, तो 11th क्लास में आप लोगों ने देखा था प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना, 11th क्लास की जो आपकी अकाउंटिंग थी ना, वो प्रोप्राइटरशिप की थी, जिसमें सिर्फ एक मालिक हुआ करता था, जिसमें सोलो मतलब होता है अकेला, ठीक है ना, या सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें अकेला ही एक मालिक हुआ करता था, अकेला मेहनत करेगा, अकेला पैसा कमाएगा, अकेला ही प्रॉफिट बांट लिया करता था। उसके बाद क्या हुआ था, ये पहले अकेला एक ही पार्टनर हुआ करता था, उसके बाद क्या हुआ था, ये लोग दो हो गए थे, एक के बाद दो हो गए थे, तो जिससे बोला करते थे हम लोग पार्टनरशिप। मतलब ये कि अब ये दो लोग मिलकर पैसा कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा ये दोनों लोग बांट लेंगे, 2, 3, 4, 5, ये आप लोगों को पता था। ये हमारे मैक्स टू मैक्स हमारे 50 पार्टनर हुआ करते थे। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि नहीं यार, 50 के बाद भी हमारे पास और बंदे होने चाहिए, हम लोग अब कंपनी बनाएंगे। थर्ड क्या है हमारा, अब हम लोग कंपनी बनाएंगे। ये थर्ड मतलब सीरीज़ नहीं है, पहले ये एक पार्टनर हुआ करता था, पार्टनरशिप में कम से कम 2 हुआ करते थे, और कंपनी में कम से कम 7। ठीक है ना? तो मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, पब्लिक की जो पब्लिक कंपनी होती है, कम से कम 7 लोग होते हैं, 7 मेंबर होते हैं, 7 ओनर होते हैं। तो मैं अगर कंपनी की बात करता हूँ, तो कंपनी में हमारे बहुत सारे मेंबर होते हैं, अनलिमिटेड हमारे मेंबर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड हमारे ओनर्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे 7 होने चाहिए अगर पब्लिक कंपनी है तो। ठीक है ना? ये थ्योरी है। स्टिल मैंने जैसे कि आप लोगों से वादा करा है कि मैं थ्योरी नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये कंपनी क्यों आई थी। पहले एक अकेला पार्टनर हुआ करता था, फिर 2 हुए, फिर बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने कंपनी बनाई। अभी मैं क्वेश्चंस बनाने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कंपनी का एक वर्ड होता है, आप लोगों ने शायद सुना हो, शेयर कैपिटल। आप लोगों ने शायद सुना हो। मेरा ब्लैक पेन कहाँ है? आई थिंक ये ब्लैक पेन है। तो ये तो यार ब्लू पेन दे दिया यार, मुझे ब्लू पेन चाहिए ही नहीं था। ओहो, ब्लैक पेन लेना था ना, कोई बात नहीं गाइस, मैं ब्लैक पेन चेंज करके लाऊंगा। तो अभी क्या है कि मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर कैपिटल। आपको पता होना चाहिए शेयर कैपिटल क्या होती है। मैं आपको सीधा सीधा एक ही बारे में बताऊंगा, शेयर कैपिटल कुछ नहीं है। शेयर कैपिटल वो है, मतलब ये एक ऐसी कैपिटल होती है जो कि कंपनी रेज करती है अपने शेयर को इश्यू करके।
कंपनी रेज करती है अपने शेयर्स को इशू करके। मतलब होता है कि मान लीजिए कंपनी के पास है 10 लाख रुपए, मान लीजिए कंपनी के पास है 10 लाख रुपए, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जो कंपनी की जो टोटल जो कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल, वो 10 लाख रुपए की है। मतलब ये कि कंपनी अपने 10 लाख रुपए तक के ही शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स मतलब कि कितने प्रकार के भी हमारे होते हैं शेयर कैपिटल, आपको ये बताने वाला हूँ। तो पहला हमारा होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, या इसका जो दूसरा नाम है वो है हमारा रजिस्टर्ड, ऐसा नाम भी आपसे पेपर में पूछ सकता है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। या इसका तीसरा नाम जो कि घर का नाम है वो है नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल। तीनों का काम एक ही है, नाम थोड़े अलग अलग है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल। अब इसका मतलब क्या होता है, ये कंपनी की ना मैक्सिमम कैपिटल होती है कि कंपनी इतने के लिए ही ऑथराइज्ड है, कंपनी इतने के लिए ही नॉमिनेट हुई है, कंपनी इतने के लिए ही रजिस्टर्ड हुई है कि इतने के ही शेयर्स मार्केट में निकाल सकती है, कंपनी इतने के लिए ही ऑथराइज्ड है। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इतने के शेयर्स ही इश्यू कर सकती है। मान लीजिए मैं किसी कंपनी की कैपिटल को रजिस्टर कराने के लिए गया और मैंने बोला कि मेरी कंपनी के 10 लाख रुपए रजिस्टर कर दो। इसका मतलब ये है कि मैं अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, पब्लिक को मैं सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 10 लाख रुपए के ही शेयर्स में इश्यू कर सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है। अब 10 लाख रुपए के मैं शेयर जो इश्यू कर सकता हूँ, मैं कितने शेयर इश्यू कर सकता हूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी का एक शेयर कितने का है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं ऐसा एज्यूम करते चल रहा हूँ कि मेरी इसका जो भी हमारी टोटल कैपिटल है ना, डिवाइड कर दूंगा इसको, जो भी मेरी कंपनी का एक शेयर है। मान लीजिए मेरे पास, मैंने कंपनी खोली, पेन बनाने की कंपनी खोली है और मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। अब मुझे पता होना चाहिए ना मेरा पेन कितने रुपए का है, 5 रुपए का पेन है या 10 रुपए का पेन है, मुझे पता होना चाहिए। मान के चलता हूँ मेरा पेन 10 रुपए का है, मेरा पेन 10 रुपए का है। तो बताओ, अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं इस पेन बनाने वाली कंपनी में और मेरा एक पेन 10 रुपए का है, तो मेरे पास कितने पेन हो जाएंगे? तो मेरे पास 1 लाख पेन हो जाएंगे। मेरे पास 1 लाख पेन हो जाएंगे। 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी टोटल कैपिटल निकल कर आ जाएगी। मतलब 1 लाख रुपए, 1 लाख हमारे पेन है, 10 रुपए का एक पेन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो निकल कर आएगा 10 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 लाख रुपए है ये है कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, तीनों का नाम सेम ही है, ठीक है ना। और ये 10 रुपए क्या है? ये है कंपनी की फेस वैल्यू। 10 रुपए क्या है? ये है कंपनी की फेस वैल्यू, या आप इसका दूसरा नाम है हमारा नॉमिनल वैल्यू। क्या है? नॉमिनल वैल्यू पता होना चाहिए, या तो फेस वैल्यू या हमारा नॉमिनल वैल्यू, दोनों में से कुछ भी कह देना, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। और ये 10 लाख रुपए क्या है? ये कंपनी की है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल, तीनों में से कुछ भी कह देना। और फिर सर ये 1 लाख क्या है? ये है कंपनी के शेयर्स, ये है कंपनी के शेयर्स, कंपनी के टोटल शेयर्स, ये है कंपनी के टोटल शेयर्स की कंपनी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही निकाल सकती है, 1 लाख शेयर्स ही निकाल सकती है। और ये जो आप देख रहे हो 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए नहीं है, ये 1 लाख शेयर्स हैं। 10 लाख रुपए ये हैं और ये 1 लाख शेयर्स हैं। कंपनी अपने पूरे जीवन काल में 1 लाख शेयर निकाल सकती है। तो सर क्या ये 1 लाख शेयर बढ़कर और भी ज़्यादा हो सकते हैं क्या? हाँ, ये बढ़कर हो सकते हैं अगर तुम्हारे ये बढ़ जाएंगे तो। अगर तुम्हारे ये 10 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, 10 लाख के 20 लाख हो जाएंगे, तो ये हमारे बढ़ जाएंगे। सर क्या ये भी बढ़ सकता है 10 रुपये? भाई ये नहीं बढ़ सकता। सर क्यों नहीं बढ़ सकता? सर 10 रुपये का पेन है, 20 रुपये करना चाहते हैं, भाई तुम्हारी मर्जी है। 10 रुपये का पेन 20 रुपये करना चाहते हो तो वो एक अलग कंसेप्ट है, उसे बोलते हैं प्रीमियम। 10 का पेन आज आप 20 का बेच रहे हो, भैया पेन तो 10 रुपये का ही है, बेग 20 रुपये का रहे हो, तो वो 10 रुपये जो फालतू लगा रहे हो ना, इससे बोलते हैं प्रीमियम का अमाउंट। अभी सर प्रीमियम क्या होता है? थोड़ा सा इंतजार करो, सब बताऊंगा। अब आप एक मेरी बात सुनिए, ये होगी हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, जो कि तीनों का नाम सेम ही है। अब एक और होती है हमारी, एक होती है हमारी इश्यूड शेयर कैपिटल। क्या होती है हमारी? एक इश्यूड शेयर कैपिटल। सर अपने शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख रहे हो? भाई मेरे पास टाइम कम है, आप लोगों के पास भी टाइम कम है, तो मैं ज़्यादा आप लोगों को टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखोगे। मेरे से प्रॉमिस करना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कि सर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सर क्यों नहीं लिखेंगे? आपके नंबर कट जाएंगे यार, सीधी सी बात है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का अधिकार सिर्फ मेरे को है, आपको बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को याद रखना। सर ये इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होती है? देखो नाम मेरा इश्यूड, इश्यूड मतलब कितना मैं इश्यू करूंगा। मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। मेरे पास मैक्सिमम कितने शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स। इसका मतलब ये है कि मेरे पास कितनी कैपेसिटी है कि मैं कितने शेयर्स मार्केट में निकाल सकता हूँ। मैं 1 लाख शेयर मार्केट में निकाल सकता हूँ। अब मेरी मर्जी,
मैं जितने इश्यू करना चाहूँ, मतलब पब्लिक से बोल रहा हूँ, पब्लिक आओ आओ मेरी कंपनी के शेयर खरीदो, मेरी कंपनी के 1 लाख पेन खरीदो। मेरे पास 1 लाख पेन हैं, लेकिन मैं मार्केट में कितने बेचना चाहता हूँ वो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने मार्केट में निकाल दिए सिर्फ और सिर्फ 60,000 पेन, मतलब 60,000 पेन निकाल दिए, 60,000 पेन निकाल दिए। ये मेरी क्या है, इश्यूड शेयर कैपिटल, मेरी मर्जी ना। वो गाना सुना है ना, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्जी। तो 1 लाख शेयर है मेरे पास, मेरी मर्जी, मैं कितने भी शेयर इश्यू करूँ मेरी मर्जी। मैंने 60,000 शेयर इश्यू कर दिए, 10 रुपये का मेरा एक पेन है, इसका मतलब ये कि 6 लाख रुपये मेरी क्या हो गई, इश्यूड शेयर कैपिटल। ये हमारी कौन सी कैपिटल है, इश्यूड शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल है, इश्यूड शेयर कैपिटल, क्योंकि मैंने 60,000 शेयर ही मैंने मार्केट में निकाले हैं। सर आपने ऐसा क्यों करा, आपने 60,000 शेयर क्यों निकाले, सर आपने 40,000 शेयर क्यों बचा के रख लिए। भाई मेरी मर्जी, 40,000 शेयर मैंने बचा के इसलिए रखे हुए हैं कि अगर मुझे लगेगा कि मेरे पेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मेरे पेन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ये आते ही बिक जाता है, तो मैं आने वाले टाइम में ना 10 का पेन 10 में नहीं बेचूंगा, 12 में बेचूंगा, 13 में बेचूंगा, 14 में बेचूंगा, 15 में बेचूंगा, कुछ बढ़ाकर बेचूंगा। वो जो बढ़ाकर बेचना होता है ना, इसे बोलते हैं प्रीमियम, इसे बोलते हैं प्रीमियम। वो मेरी मर्जी, जब मुझे लगेगा कि यार मेरे पेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से धड़ल्ले से मार्केट में पेन बिक रहा है, तो मैं प्रीमियम पर माल बेचूंगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैंने 40,000 पेन ना बचा के रखे हुए हैं। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब एक होती है हमारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या होती है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या होती है एक हमारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सर ये क्या होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल? सब्सक्राइब मतलब होता है कि पब्लिक ने मेरे कितने शेयर सब्सक्राइब करे, मतलब पब्लिक ने मेरे कितने शेयर खरीदे। सर मतलब देखो 1 लाख पेन मेरे पास थे, ठीक है सर, मेरे पास मेरी दुकान में 1 लाख पेन रखे हैं, लेकिन पब्लिक को मैंने कितने इनवाइट करे कि आओ मेरी कंपनी के शेयर खरीदो। मैंने 60,000 शेयर मार्केट में निकाले हैं कि आओ मेरी कंपनी के 60,000 शेयर खरीदो, लेकिन सामने वाला कितने खरीदेगा आपको भी नहीं पता, सामने वाले को भी नहीं पता। अब मान के चलते हैं सामने वाले ने आपकी जो पब्लिक है, पब्लिक ने आपकी कंपनी के ना 60,000 शेयर में से सिर्फ और सिर्फ 40,000 शेयर ही खरीदे, मतलब इतने शेयर से आपकी कंपनी के सब्सक्राइब करें, इतने ही शेयर खरीदे, मल्टीप्लाई 10 रुपये, और उन्होंने सारा का सारा पैसा आपको दे भी दिया, किसी ने आपका पैसा रोका नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? ये कंपनी की होगी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, क्योंकि मैंने 60,000 निकाले और तुम लोगों ने 60,000 में से 40,000 शेयर ही सब्सक्राइब करे। 20,000 सर क्यों नहीं करे? भाई पब्लिक की मर्जी है ना, तुम दुकान पे सारा माल रख रहे हो, क्या जरूरी सारा माल बिक ही जाएगा? भाई कुछ माल नहीं भी बिकता है, और कुछ माल ऐसा होता है कि भैया लाते बिक जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी पूर्ति भी नहीं पड़ती है, तो उसको हम आगे फिर प्रीमियम पर बेचते हैं। और कुछ माल नहीं बिकता है तो भैया 10 का माल 10 में निकल जाए, वही बहुत बढ़िया बात है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है, 40,000 शेयर पब्लिक ने खरीदे, मल्टीप्लाई 10 का 10, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा दे दिया, ऐसा मान के चल रहा हूँ, पूरा का पूरा पैसा दे दिया, तो हमारी जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है वो क्या है, 4 लाख रुपए है, ठीक है ना। सब्सक्राइब्ड एंड, इसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल, इसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड अप मतलब है कि आपने सारा का सारा पैसा दे दिया, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आपका नाम क्या है, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा 11 या कक्षा 12, आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं, हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी, और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों ली है, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, और आपकी क्लास कौन सी है। ये दोस्तों हमारे कुछ की वर्ड्स हमको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी भी कुछ भी ना ये पूछ सकता है यार, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है, ठीक है। अभी सर हम क्या करने वाले हैं, सर ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? भाई आपको ये नोट्स फिलहाल कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ये आपको नोट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं नोट नंबर कर देता हूँ, नोटिंग कर देता हूँ। ये हमारा पेज नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग खोलते हैं पेज नंबर 2। सर ये हमारा पेज नंबर 2 है। हाँ भाई मैंने छोटी सी डायरी बना रखी है आप लोगों के लिए, इस टाइप से पेज मैंने बना रखे हैं। तो ये हमारा हो गया पेज नंबर 2। मैंने ब्लैक पेन लिया था, तो दुकानदार के पास गया था कि भैया मेरे को 2 पेन दे दे यार। ये ब्लू पेन तो मेरे पास रखा ही था, एक रेड पेन लेने गया था, एक ब्लैक पेन लेने गया था, सामने वाले ने ब्लैक की जगह मुझे ब्लू चेप दिया यार, बताओ गलत बात है ना, मैं वापस करके आऊँगा। और ये रेड पेन है, रेड पेन बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो गाइस थोड़ा सा फन करते रहेंगे बीच बीच में। सर अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपसे क्या बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम लोग सीधा का सीधा क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं करेंगे। सर आपने ये क्या कराया, थ्योरी नहीं कराया तो क्या कराया ये? भाई थ्योरी मैंने इसलिए कराई है, जरूरी है ये, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चंस पर आता हूँ, लेकिन
क्वेश्चन पर आने से पहले आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते, तैयार हो? चलो देखो, कंपनी का एक शेयर, जैसे कि मैंने एग्जांपल बनाया इसमें, कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का था यहाँ पर? 10 रुपये का। तो मैं 10 रुपये ही लेकर चलूँगा, ठीक है ना, हर बार। चलिए, कंपनी का एक शेयर मान के चलते हैं, कंपनी का एक शेयर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का है? कंपनी का एक शेयर है 10 रुपये का। कंपनी का एक शेयर कितने रुपये का है? 10 रुपये का है। कंपनी का एक शेयर कितने रुपये का है? 10 रुपये का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेस वैल्यू। ये क्या है हमारी कंपनी की? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, याद रखना, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अब कंपनी ये 10 रुपये आप लोगों से मंगवाएगी। आप लोगों ने मेरी कंपनी का शेयर खरीद लिया, आप लोगों ने मेरी कंपनी का पेन खरीद लिया, पेन मेरा 10 रुपये का है। अब 10 रुपये कंपनी आपसे ना मंगवाती है, आप लोग एक बार में नहीं दोगे, कंपनी का उसूल है। कंपनी आप लोगों से पैसा धीरे धीरे मंगवाती है। आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, कंपनी ऐसा मान के चलती है, क्योंकि कंपनी अच्छी है ना यार, कंपनी अच्छी है, इसीलिए कंपनी का नाम कंपनी है, ठीक है ना। तो कंपनी ऐसा मान के चलती है कि यार आप लोग कौन हो? आप लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर लिए, तो आप लोग कौन बन जाओगे मेरी कंपनी के? बन जा तू मेरा शेयर होल्डर, तुझे शेयर दिला दूंगा। बन जा तू मेरा शेयर होल्डर, शेयर दिला दूंगा। बन जा ओनर, तू बन जा ओनर। ओनर सर अभी तो बोल रहे थे शेयर होल्डर। अरे भैया हाँ, इसका नाम ओनर भी है, इसका नाम शेयर होल्डर भी है, ठीक है ना। ये कंपनी का नाम मेंबर भी है। तुम मेरी कंपनी के बन जाओगे मेंबर, तुम मेरी कंपनी के बन जाओगे ओनर, तुम मेरी कंपनी के बन जाओगे शेयर होल्डर। सर ओनर मतलब मालिक बन जाएंगे? हाँ, तुमने अगर मेरी कंपनी का एक शेयर भी ले लिया ना, 10 रुपये का एक शेयर, तो आप मेरी कंपनी के मालिक बन जाओगे। सर मालिक बन जाएंगे एक शेयर लेते ही? हाँ भैया, एक शेयर लेते ही मालिक बन जाओगे, लेकिन याद रखना सिर्फ 10 रुपये के। अच्छा सर ये बात है, हाँ ये बात है। अब कंपनी आप लोगों से 10 रुपये मंगवाएगी, ठीक है ना। तो चलो मैं ना किस्त बनाऊंगा आप लोगों की, किस्त बनाते हैं। तो पहली किस्त आप लोगों की बनाता हूँ मैं 4 रुपये की। पहली किस्त मैंने आप लोगों को बना दी 4 रुपये की, कि पहले बारे में आपको से 4 रुपये मंगवाए जाएंगे। फिर मैं आपसे मंगाऊंगा 2 रुपये, ठीक है ना। कितना हो गए? 4 और 2 6, ये 10 है ना, तो 4 और 2 6। अब कंपनी मंगवाएगी फिर आप लोगों से 3 रुपये। अब कितना हो गई? 4 और 2 6 और 3 7, और फिर कंपनी मंगवाएगी आप लोगों से 1 रुपये। 1 रुपये, क्या बात समझ में आ रही है? 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 रुपये। अब इनके ना नाम है, अपने अपने नाम है। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। इसे क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी, रोकड़ा, ओके। इसको बोलते हैं सेकंड वाली को अलॉटमेंट मनी, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्ड वाले को फर्स्ट कॉल मनी। इसको बोलते हैं अगले वाले को, लास्ट वाले को सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। क्या याद रखोगे? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। इसको आप सेकंड कॉल भी कह सकते हो, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। अब देखो, कंपनी का आप लोगों ने एक शेयर लिया। मैं आपको ना सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन काम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। कंपनी का एक शेयर है 10 रुपये का है। कंपनी आप लोगों से पैसे किस्तों में मंगवाती है, 4 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये। ये कंपनी के अपने खुद के उसूल हो सकते हैं, ये किसी भी पैटर्न में हो सकता है, 4 3 2 1 2 1 3 4 4 2 1 3, कुछ भी हो सकता है। बस जो शुरुआत वाली है ना थोड़ी ज़्यादा की होती है, ये 25% से ना ज़्यादा की होनी चाहिए, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। अब कुछ ना बेकार के लोग होते हैं, कुछ शैतान बच्चे होते हैं। जैसे कि मैं ना एक इंसान बनाता हूँ, यहाँ पर एक मैंने इंसान बना दिया, इसका नाम है क्या नाम रखे बताओ? इसका नाम है बाबू, ठीक है ना। इसका नाम है बाबू। मैंने बाबू से बोला बाबू तूने मेरी कंपनी का एक शेयर लिया है, 10 रुपये का शेयर लिया है ना, चल यार मुझे ना पहले ही एप्लीकेशन मनी भिजवा दे। मैं टिक कर रहा हूँ, टिक करने का मतलब है कि उसने मुझे एप्लीकेशन मनी भिजवा दी, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ बाबू मुझे 2 रुपये भिजवा देना यार। कह रहा सर ये लो 2 रुपये भी लो। बाबू ने मुझे 2 रुपये भिजवा दी। बाबू अच्छा बच्चा है ना? हाँ अच्छा बच्चा है। मेरी बात सुनिए, मैंने बाबू से बोला बाबू ये 3 रुपये भिजवा दो, 3 रुपये, ये 3 रुपये मुझे भिजवा दो। बाबू ने 3 रुपये में मुझे भिजवा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला बाबू मुझे ना 1 रुपये भिजवा दे। बाबू कह रहा है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। बाबू कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर बाबू ने मेरी कंपनी के 100 शेयर लिए होते, बाबू ने मेरी कंपनी के 100 शेयर लिए होते, तो मुझे बताओ क्या ट्रीटमेंट होता। या चलो 100 की जगह लेता हूँ मैं 1000। बाबू ने मेरी कंपनी के 1000 शेयर लिए होते, बाबू के पास मेरी कंपनी के 1000 शेयर हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये। मेरे पास बाबू से ना 10,000 रुपये आने हैं, लेकिन जो 10,000 रुपये आने हैं ना वो कई किस्तों में आने हैं। अब मेरी बात सुनिए,
मैंने बाबू से बोला बाबू 1000 शेयर पे मुझे 4 रुपये भिजवा दो, तो बाबू ने मुझे 4000 रुपये भिजवा दिए। मैंने बाबू से बोला कि बाबू मुझे तो ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये भिजवा दे। बाबू ने कहा कि ठीक है सर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपने पकड़ो 2000 रुपये। मैंने बोला बाबू ये भिजवा दे 3 रुपये, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3। सर कह रहा है कि लो पकड़ो 3000 रुपये। मैंने बोला बाबू ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मुझे 1000 भिजवा दे। बाबू कह रहा है भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुझे 1000 रुपये नहीं भिजवा पाऊँगा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। पता है आपको इसे क्या बोलते हैं? अगर ये पैसा मुझे नहीं दे रहा, बाबू यहाँ पर नहीं दिए, यहाँ पर दे जा रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर नहीं दिए, इसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन अरियर। हालांकि मुझे रेड पेन से लिखवाना चाहिए था क्योंकि नई चीज़ है ना यार ये, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है ना। इसे बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। क्या बात याद रखोगे? यस सर। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक आध और इंसान बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये मैंने एक इंसान और बना दिया, इसका नाम क्या रखें? चलो इसका नाम रखते हैं कालू। क्या नाम रखते हैं इसका? कालू, ठीक है ना, कालू। मैंने बोला कालू पैसे भिजवा दे भाई ये वाला। उसके पास भी 1000 थे, सामान के चलना, ठीक है ना, उसके पास भी 1000 थे और पैसे वही मांगे जा रहे हैं। मैंने बोला कालू मुझे पैसे भिजवा दे। देखो पहला वाला जो एप्लीकेशन वाला होता है ना, ये एप्लीकेशन वाला, ये तो मान के चलना डैम श्योर ये पैसा हमेशा टिक रहेगा, ये टिक हमेशा रहेगा। सर ये टिक क्रॉस क्या गेम खेल रहे हो? ये गेम नहीं खेल रहा भाई, क्वेश्चन सिंपल बनाने का ना तरीका है ये डायग्राम है, ये सिर्फ सीए वाले बच्चों को पता रहती है। जिसने कभी सीए नहीं करी ना उसको ये डायग्राम पता ही नहीं रहेगा, सिर्फ सीए वाले बच्चों को डायग्राम पता रहता है ये। तो पहला वाला टिक ना एप्लीकेशन पे हमेशा रहेगा, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर भी कट हो सकता है, कहीं भी कट हो सकता है। तो कालू ने मुझे पैसे भिजवा दिए। मैंने बोला कालू ये वाला पैसे भिजवा दे। कालू कह रहा सर ये पकड़ो। मैंने बोला कालू ये वाला भिजवा दे। अरे सर तुम ये भी पकड़ो, पैसा बहुत। अच्छा, मैंने कहा अगर पैसा बहुत है तो ये काम कर, अगला वाला भी यहाँ भिजवा दे। कह रहा सर ये पकड़ो, अगला वाला भी यहाँ पकड़ो। मतलब ये 1 रुपये भी उसने, कालू ने मुझे यहाँ भिजवा दिए। ये जो 1 रुपये है ना कालू के, जो मुझे यहाँ पर पैसे आने थे, उस लड़के ने मुझे यहीं भिजवा दिए, मतलब एडवांस भिजवा दिए। इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। क्या याद रखोगे दोस्तों? इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अच्छा मुझे बताओ कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कितना है? मतलब ऐसा कितना पैसा है जो मुझे यहाँ मिलना चाहिए था इधर, लेकिन उसने पैसा मुझे यहीं पहले ही भिजवा दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कितने रुपए की ये पता लगा लो, ये है सर 1 रुपये की। और उसके बाद शेयर्स कितने हैं? सर शेयर्स हैं 1000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने हो गए हमारे? ये 1000। कितने हो गए हमारे? ये 1000। तो 1000 वाले ने मुझे 1000 रुपये नहीं भिजवाए, तो बस 1000 रुपये मुझे नहीं भिजवाए। सॉरी 1000 मुझे एडवांस भिजवा दिए, एडवांस भिजवा दिए। तो 1000 रुपये मेरे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इधर ही आ गए, इधर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये कितने आए हैं? 2 टिक है ना। ये वाला टिक का अमाउंट कितना है? ये है सर 3 रुपये, मतलब 3000 और प्लस ये 1000 यहीं पे आ गए। तो यहाँ पर कितने पैसे आ गए हमारे पास? 4000 आ गए। तो ये वाला पैसा यहाँ नहीं आएगा, ये पैसा यहीं आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। चलो एक आध और बनाते हैं, मुझे नाम समझ में नहीं आ रहे। बाबू, कालू और एक रखते हैं एक का नाम रखते हैं नंदू। नंदू सबका बंधु, नंदू सबका बंधु, ठीक है, नंदू। नंदू बनाते हैं नाम, उसका नंदू। नंदू, मैंने बोला नंदू भैया पैसा भिजवा देना। ये पैसा तो हमेशा देगा ही देगा, चाहे नंदू हो चाहे बंधु हो, सब भिजवाएगा, एप्लीकेशन सब देंगे। फिर मैंने बोला नंदू ये वाला दे देना। नंदू कह रहा नहीं है, जा। मैंने बोला कोई बात नहीं, तेरे को मौका दे रहा हूँ, अगली बार दे दियो, अगली बार ये वाला भी दे दियो 2 रुपये और ये वाला भी दे दियो। नंदू कह रहा जा, नहीं दे रहा। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। अब इसका मतलब है कि ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, तो भाई ये उम्मीद ऐसी करी जाती है क्वेश्चंस में कि उसने अगला वाला पैसा भी नहीं दिया होगा, ऐसा मान के चलना आप लोग हमेशा, ठीक है ना। अगर 2 कट लग गए ना तो अगला वाला कट ही माना जाएगा, इस बात को याद रखना। अब ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में क्या करें भैया? ये तो बहुत शैतान इंसान है, बहुत शैतान इंसान। नंदू तो बहुत शैतान है, नंदू तो बहुत शैतान है। क्या करें ऐसा? अब इसका क्या उपाय निकालूं? तो मैं इसके शेयर्स को ना यहीं पे ही, अगले वाले पैसे मांगूंगा ही नहीं, उसके अगले दिन ही ना मैं इसके शेयर को कर दूंगा कैंसिल। क्या कर दूंगा? इसके शेयर को मैं कैंसिल। कैंसिल करने का मतलब होता है मैं इसके शेयर्स को कर दूंगा फॉरफिट। मैं इसके शेयर्स को कर लूँगा फॉरफिट। सर फॉरफिट क्या होता है? फॉरफिट मतलब होता है जब्त कर लूँगा इसके शेयर्स को। इसके शेयर्स को मार्केट में दूंगा ही नहीं। इसको लग रहा था कि मैंने ये वाला पैसा मांगा, ये पैसा दे दिया, ये मांगा दिया नहीं, ये मांगा दिया नहीं, तो ये मांगो दूंगा नहीं, तो जो कंपनी का शेयर है इसी के पास रहेगा। बेटा ऐसा नहीं होगा, सोच में आ रहा हो कहीं। अगर तो पैसे नहीं देगा ना तेरे शेयर को फॉरफिट कर लूँगा। मतलब ये कि तेरे से जो तेरे पास जो मालिकाना हक है, 1000 शेयर का जो तेरे पास मालिकाना हक है ना, खत्म कर दूंगा। तेरे पे कुछ नहीं बचेगा। तो कागज तो तेरे पास रहेगा, शेयर जिसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, वो तेरे पास तो होगा, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि तुम्हारे पास अगर पुराना कोई 1000 का नोट है ना, 1000 का पुराना वाला नोट अगर तुम्हारे पास है, कोई वैल्यू नहीं है। मोदी ने क्या बोला? मोदी जी ने
कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सब खत्म कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। पब्लिक को लग रहा होगा 1,000 के नोट रख लेते हैं, अरे वैल्यू खत्म करने से क्या होगा, क्या होगा, रख लेते हैं। तो कई लोगों ने 1,000 रुपये के नोट रख रखे थे कि क्या होगा वैल्यू खत्म करने से, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो एक काम कर ले, 1,000 रुपये नोट चला के दिखा दे मार्केट में। अब बेटा कागज़ के भाव भी नहीं जाएगा, वो जाएगा 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो 1,000 का नोट, समझ रहे हो। चलो अच्छा, अब शेयर फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नंदू ने ना जितने मुझे पैसे दे दिए थे, नंदू ने जितने मुझे पैसे दे दिए थे, इस पैसे को कंपनी अपने पास रख लेती है, अपने पास रख लेगी इस पैसे को, इस वाले पैसे को, और ये कंपनी का हो जाएगा फ़ायदा। ये कंपनी का क्या हो जाएगा? फ़ायदा। कौन सा वाला फ़ायदा? दो फायदे होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल नेचर का फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल नेचर का फ़ायदा, कैपिटल नेचर का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। जब कैपिटल नेचर का फ़ायदा है तो इसलिए हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र कहाँ पर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग इसको? कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसे ही चलो एक लड़का और बनाता हूँ। अब लड़के का नाम क्या रखूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लड़के का नाम रखता हूँ बाबू हो गया, कालू हो गया, नंदू हो गया, क्या नाम रखें? बताओ बताओ बताओ, क्या नाम रखें? नंदू हो गया, इसका नाम रखते हैं गोलगप्पा, गोलगप्पा। क्या नाम रखते हैं? गोलगप्पा, ठीक है ना, गोलगप्पा। सर आपने लिख दिया गत्ता, ठीक है, गप्पा, गोलगप्पा इसका नाम, गोलगप्पा। मैंने बोला गोलगप्पा पैसे भिजवा देना, कहेगा अच्छा सर ये लो। मैंने बोला गोलगप्पा पैसे भिजवा देना। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, ये पैसे कितने दिन बाद मांगे जाते हैं? देखो वैसे तो जो टाइम पीरियड है ना 1 महीना होता है, मतलब ये नहीं कि आपने आज पैसा मांगा तो आपने कल ही पैसा मांग लोगे, नहीं। आपने आज पैसा मांगा तो कम से कम सामने वाले को इतना टाइम तो दो ना कि पैसा वो सेव करके उतना पैसा कलेक्ट भी करे ताकि आपको दे पाए। तो इसलिए टाइम पीरियड कम से कम 1 महीने का, 2 महीने का टाइम दिया गया है। बाकी कंपनी की पॉलिसी के ऊपर है, कंपनी आपसे कितने दिन बाद कॉल करवाएगी आपको पता रहता है। वैसे नॉर्मली 30 दिन के अंदर आपसे पैसा मंगवा लिया जाता है। तो आपसे बोला गोलगप्पा पैसा बजा, गोलगप्पा ने बोला लो। मैंने बोला गोलगप्पा अगला लो। मैंने बोला गोलगप्पा अगला, तो गोलगप्पा कह रहा नहीं है। मैंने बोला अच्छा नहीं है बेटा, मेरी कंपनी का रूल ये है अगर तूने पैसा नहीं दिया तो तेरे से अगली बार ना पैसा मांगूंगा नहीं, यहीं कहीं शेयर फॉरफिट कर लूँगा। तो गोलगप्पा ने बोला कि सर मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ? तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तेरे कंपनी के शेयर हो गए आज फॉरफिट। क्या हो गया? तेरी कंपनी का शेयर फॉरफिट, मतलब तेरी कंपनी का शेयर हो गया आज कैंसिल। कैंसिल करने का मतलब आप लोग जानते हो ना, जितना पैसा उसने पहले दे दिया था, जितना पैसा उसने पहले दे दिया था कंपनी इसको अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेगी। पहले यहाँ पर एक ही पैसा दिया था, ये वाला दिया था, तो मैंने बस यही ट्रांसफ़र करा था फ़ायदा। अभी क्या है 2 टिक नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों मेरे फ़ायदे हैं, दोनों फ़ायदे हैं, दोनों फ़ायदे हैं, दोनों को डाल दूंगा मैं कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व में। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिया, इसका मतलब ये है कि अब वो शेयर उस मेंबर के पास नहीं है। मैंने बोला हाँ नहीं है। तो वो शेयर कहाँ गया? वो शेयर फिर कंपनी के पास आ जाता है। तो सर उस कंपनी का सर शेयर क्या करेगी? कंपनी उस शेयर को आगे दोबारा से मार्केट में निकाल देगी। सर ऐसे तो सर ये वाला जो पैसा है तो कंपनी का फ़ायदा हो गया। हाँ भाई यही तो कंपनी का फ़ायदा है। जब तक ये फ़ायदा नहीं होगा कंपनी को तो कंपनी के शेयर होल्डर को फ़ायदा कैसे मिलेगा? कुछ लोग डिफ़ॉल्टर होते हैं, जितना डिफ़ॉल्ट करोगे तुम लोग उतना जो रियल जो मेंबर होता है ना उनका फ़ायदा होता है, उनको मिलता है कंपनी को, कंपनी उनको पे करती है डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड कहाँ से देगी? अपनी जेब में से देगी क्या? कंपनी अपनी जेब में से कुछ नहीं देती, कंपनी इन लोगों से पैसा लेती है, कंपनी इन लोगों को शेयर फॉरफिट कर लेती है। कंपनी के रूल्स होते हैं कि तुम लोगों ने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे फॉरफिट कर लेंगे। तो तुम लोगों ने जितना पैसा पुराना दिया होता है ना, कंपनी इस पैसे को जब्त कर लेती है और इस जब्त वाले पैसों से खुद भी खाती है और अपने मेंबरों को भी खिलाती है। खुद भी खाओ, सामने वाले को भी खिलाओ। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए, अब कंपनी की मर्जी है या तो उसी दिन री इशू करेगी, री इशू मतलब पब्लिक में निकाल देगी दोबारा, या कंपनी बाद में निकाल देगी। अब सर ये री इशू कितने वैल्यू पर कर सकती है? वो कंपनी की मर्जी है, किसी भी वैल्यू पर कंपनी इसको री इशू कर सकती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं है, कंपनी चाहे कितने पर भी इसको री इशू कर सकती है। सर कोई और अमाउंट कोई और बनाए गोलगप्पे की जगह? नहीं भैया, इतने में तुम्हारे सारे केस खत्म हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? आप लोग इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, मैं दोबारा से इसको रीकैप नहीं करवा रहा हूँ, जाकर दोबारा से वीडियो को रिवाइंड कर लेना, ठीक है ना। एक वीडियो को 2 बार सुना करो मेरी, ताकि आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ओके सर, मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है। अच्छा जी मज़ा आ रहा है, ठीक है सर, मज़ा आ रहा है तो सुनो फिर। माफ़ी चाहूँगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार, प्रॉमिस करो।
आप लोग कि जब भी आप वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। चलो अब हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन मैं अपने दिमाग से बनाऊंगा, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अपने दिमाग से बनाऊंगा। तो अभी मैं बुक के पास नहीं आने चाह रहा, क्योंकि अगर मैं बुक पर आऊँगा तो बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस की अगर बात करता हूँ तो उसमें ना डायरेक्ट आपको ना बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन करवा रहा है, जो कि मुझे अभी नहीं करवाना, ये बाद में लेकर आऊँगा। पहले आपको ना कुछ एंट्रीज वगैरह करवा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये एंट्रीज वगैरह करते किस तरीके से हैं। ये तो बहुत सारी थ्योरी है, तो पहले आपको ना ये सारी एंट्रीज वगैरह करवा देता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 5 से करवा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो उससे पहले आपको जानना होगा कि ये थ्योरी क्या है, बहुत सारी थ्योरी क्या है। तो ये कुछ सीखना होगा कि एंट्रीज क्या हैं। हम शेयर जब इश्यू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं। तो इससे नहीं करा रहा, मैं आपको अपने तरीके से कराऊंगा। इसको मैं करता हूँ बंद, ठीक है ना, इसको मैंने बंद कर दिया। अब आप लोग देखते जाओ, मैं अपने तरीके से कराता हूँ। चलिए, तो एक काम करते हैं, आप एक काम करो, फिलहाल पहले मेरी एक बात को समझो कि कंपनी का जो एक 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है, 50 रुपये का शेयर है, कंपनी का एक शेयर कितने का भी हो सकता है, कंपनी को पता रहता है। मैं 10 रुपये मान के चल रहा हूँ। कंपनी अपने शेयर्स को कितने तरीक़ों से निकाल सकती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो, कंपनी अपने शेयर को ना 3 तरीक़ों से निकाल सकती थी, है नहीं बोलूँगा, पर आपको 3 तरीके बता देता हूँ, ठीक है ना। कंपनी का एक शेयर कितने रुपये का है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, ठीक है ना। कंपनी का अगर इश्यू प्राइस 10 रुपये का ही है, 10 का फेस वैल्यू, अगर कंपनी का इश्यू प्राइस 10 रुपये का ही है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो शेयर इश्यू करा है ना, वो करा है शेयर इश्यू एट पार। कंपनी ने शेयर किस पे इश्यू करा है, पार पर। पार मतलब ये है कि जितने का सामान है उतने पर ही बेचा गया है। क्या बात समझ में आ रही है। अगर कंपनी अपना 10 का शेयर निकालती है, मान लीजिए 12 रुपये का, कितने का निकालती है, 12 रुपये का, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 रुपये हमारे फालतू के लगा रखे हैं, फालतू के। इसे बोलते हैं प्रीमियम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीमियम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीमियम। क्या याद रखोगे, यस सर, इसे बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। मतलब इश्यू एट प्रीमियम, शेयर इश्यू एट प्रीमियम, शेयर इश्यू एट प्रीमियम। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर, बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर कंपनी का जो इश्यू प्राइस है, अगर कंपनी का इश्यू प्राइस अगर मान लीजिए 10 से कम है, 10 से कम मतलब मान लीजिए सिर्फ 7 रुपये है, सिर्फ 7 रुपये है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 3 रुपये कम पे माल निकाला है। अरे बेवकूफ़, मुझे एक बात बता, 10 रुपये का मेरा पेन है, मैं 7 रुपये का क्यों निकालूंगा। मैं पागल हूँ क्या, मेरे माथे पर कुछ गलत लिखा हुआ है क्या। 10 का पेन या तो मैं 10 में निकालूंगा अगर तुझे प्रॉफिट नहीं कमाना तो, और ज़्यादा कमाना है तो 10 का पेन 12 में निकाल, 15 में निकाल, 20 में निकाल, 50 में निकाल, जितना तो सामने वाले को रगड़ सकता है उतने में रगड़ दे। लेकिन 10 का पेन 7 में निकाल के तो अपनी रगड़वा रहा है, समझ रहे हो। सर आप इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप लोग अब छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े बच्चे हो, आपको मज़े में करवाना पड़ेगा मुझे सब कुछ। तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने शेयर्स को चाह कर भी लॉस में शेयर इशू नहीं कर सकते। मतलब आप शेयर को इश्यू एट डिस्काउंट आप नहीं कर सकते हो। सर कौन कह रहा है, तुम, मैं नहीं कह रहा भैया, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मैं होता ही कौन हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा जो कंपनीज एक्ट है, ये जो हमारा कंपनीज एक्ट है ना 2013, ये कह रहा है। सर इसने आज कहा है क्या, नहीं आज नहीं कहा, आज से इसने 8 साल पहले, लगभग 8 साल पहले 2013 एक एक्ट पास करा था। उसमें बोला था कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। उसने मना कर दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया। बिल्कुल ही मना करने को बोलते हैं अकाउंट्स में या लॉ में, प्रोहिबिट कर दिया। प्रोहिबिट मतलब बिल्कुल मना कर दिया कि तुम ठप्पा लगा दिया, शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये वाला कंसेप्ट हमारा टॉपिक में नहीं है, ये वाला कंसेप्ट हमारा टॉपिक में नहीं है। तो टॉपिक में हमारे 2 ही हैं, या तो तुम शेयर इशू करोगे पार पे या करोगे प्रीमियम पर। अब इन दोनों के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले आप एंट्री करने सीख लो, ठीक है ना। एंट्री किस तरीके से करते हैं, मतलब हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। तो मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करवा देता हूँ। याद रखना, नरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, नरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको नरेशन एक ही बार कराऊंगा, क्योंकि हर बार नरेशन सेम ही करनी होती है, हर बार नरेशन सेम ही है, ठीक है ना। तो आप लोग सीख लीजिए क्या सीखना है आपको इस बार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख लो। यही तो होता है लाला जी का काम, एक अकाउंटेंट का काम। एक क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ जी, मुंशी, मुंशीगिरी, मुंशी करना, ठीक है ना। तो चलो पहला लिखो, जब मुझे पहले पैसा आता है, एप्लीकेशन का सबसे पहले पैसा आता है, याद रखना, सबसे पहले पैसा आता है। लिखो ऑन रिसिप्ट, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब मुझे एप्लीकेशन मनी का पैसा मिलता है तो उस केस में मैं क्या एंट्री करता हूँ? उस केस में पैसा जब आएगा तो मैं बोलूँगा बैंक अकाउंट डेबिट। सर क्या कैश भी हो सकता है? कैश कभी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी हमेशा बैंक में डील करती है, ठीक है ना। कंपनी का हमेशा करंट अकाउंट खुला रहता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आया मेरे पास? मेरे पास जो पैसा आया है वो आया है एप्लीकेशन मनी का। तो टू, देखो कंपनी के ना दो शेयर होते हैं, आपको ना ये भी सिखा देता हूँ। कंपनी के पास जो कंपनी के जो शेयर होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। या तो कंपनी का शेयर होगा वो इक्विटी शेयर, मतलब उसका जो नेचर है या तो इक्विटी नेचर का होगा या होगा प्रेफरेंस नेचर का। प्रेफरेंस, ये एक संग ले देना, ठीक है ना, प्रीफरेंस नहीं है, ये प्रेफरेंस है। या तो उसका नेचर होगा इक्विटी का या होगा प्रेफरेंस का। तो भैया आप ही याद रखना, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। और यहाँ पर डाल देना अपना अमाउंट और यहाँ पर डाल देना अपना अमाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ जगह छुड़वाई है। जगह क्यों छुड़वाई है? क्योंकि यहाँ पर या तो आएगा इक्विटी या आएगा प्रेफरेंस, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। सर अगर हमें पता ही ना हो कि वो इक्विटी है या प्रेफरेंस है तो क्या आएगा? तो भैया यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने जगह छुड़वा दी है। और यहाँ पर आएगी नरेशन। नरेशन क्या आएगी? देखो नरेशन ना मैं नीचे लिखवाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो मैं हेडिंग लिखवा रहा हूँ ना, हेडिंग, वही हमारी नरेशन होती है। बस आपको एक काम याद रखना है, आपको जब भी नरेशन लिखनी है उसकी शुरुआत आपको हमेशा करनी है बीइंग से। बीइंग, अब ये लिख देना बीइंग, अब ऑन मत लिखना, ठीक है ना, ऑन ये वाला वर्ड मत लिखना, लिख देना बीइंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। लिख लेना, आप लोगों को एक बार लिख लो, बीइंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी लिख दोगे, सिंपल। चलिए आगे चलिए, बीइंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। उसके बाद चलिए सेकंड लिखो, ऑन ट्रांसफर ऑफ इसको एप्लीकेशन मनी, ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं इस वाले एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दूंगा अपने गुल्लक में, और गुल्लक का नाम क्या है? गुल्लक। इसको बोलता हूँ मैं शेयर कैपिटल गुल्लक। क्या बोलता हूँ मैं इसको? गुल्लक। जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस एक बात याद रखना, वो इक्विटी भी हो सकता है, वो प्रेफरेंस भी हो सकता है भाई, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं तब भी आपको याद दिलाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं नॉर्मल ऐसे लिखते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप नरेशन लिख देना। नरेशन की शुरुआत आपको पता है ना कैसे करनी है? बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लिख दोगे। बस ये ऑन मत लिखना, ठीक है ना, ये ऑन मत लिखना, ऑन तो मैं हेडिंग में लिखवा रहा हूँ। तो ये दो हमारी एंट्री हो गई है। उसके बाद चलिए लिखिए थर्ड हेडिंग को मैं रेड उससे लिख देता हूँ, ठीक है ना। लिखिए ऑन, या नॉर्मल लिखो, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू मतलब होता है मांगना। जब कंपनी इस पैसे को मांगती है, अलॉटमेंट मनी को मांगती है, तो मांगते समय की एंट्री क्या बनती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का अमाउंट। ये जो जगह है ना, ये अमाउंट के लिए है, ठीक है ना। ये जो जगह है ये अमाउंट के लिए है, याद रखना इस बात को। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। लिखते जाओ, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री हो गई है, उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ एंट्री पर। थर्ड हो गई ना, चलो फोर्थ पे चलते हैं। लिखो भाई, लिखो। मज़ा आ रहा है सर? मज़ा आ रहा है। मज़ा कैसे नहीं आएगा सर? भाई साहब शिद्दत से पढ़ाते हैं तो मज़ा आता है, मज़ा क्यों नहीं आता? लिखो फोर्थ। अब क्या होगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी। लिखो व्हेन
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जब मुझे पैसा रिसीव्ड हो जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, पैसा रिसीव्ड हो जाएगा तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है ना, आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू, कौन सा पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट मनी का आ रहा है, तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी आपको मैं बता देता हूँ, नरेशन बनेगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। लिख लोगे, यस सर। चलिए आगे चलिए, फोर्थ हो गया, लिखिए फिफ्थ लिखिए, व्हेन कॉल मनी ड्यूज, व्हेन कॉल मनी ड्यू, या आप यहाँ लिख सकते हो व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, हाँ ये सही रहेगा, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, आप ये लिखिए व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, ये पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं गुल्लक में, गुल्लक का नाम क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये गुल्लक का नाम है, ठीक है ना, क्योंकि पैसा मैंने मांगा। अच्छा नरेशन क्या बनेगी इसकी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, लिख लोगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। उसके बाद चलिए सिक्स्थ, मैं नरेशन एक ही बार बता रहा हूँ, बार बार नरेशन में लिखवाऊंगा नहीं, पहले याद रखना, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, टाइम कम है, अभी पहली वीडियो इसलिए जान लगा के दिखा रहा हूँ। सेकंड वाली वीडियो में सीधा क्वेश्चन कराऊंगा और नरेशन में किसी में नहीं लिखूंगा, किसी में नहीं लिखूंगा, बल्कि बताऊंगा भी नहीं, बोलकर भी नहीं बताऊंगा। जो मैं यहाँ पर बोलते जा रहा हूँ ना, इसको एक बार लिख लो आप, एक बार लिखने की हिम्मत जुटाओ, एक बार लिख लो बस, ठीक है ना। उसके बाद हमेशा आपको सेम ही लिखनी है, सेम ही लिखनी है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको अपना टाइम बचाना है, मुझे अपनी वीडियो का टाइम बचाना है, वीडियो की लेंथ को लंबा नहीं करना, ठीक है ना। चलिए सिक्स करते हैं, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गई, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करी, तो फर्स्ट कॉल मनी पहले रिसीव करते हैं, तो लिखो व्हेन कॉल मनी रिसीव्ड, व्हेन कॉल मनी। आप एक काम करो यार, ये फर्स्ट मत लिखो, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए सेम एंट्री बनने वाली है। चलो एक काम करो, लिखवा देता हूँ, व्हेन कॉल मनी, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। जब मुझे फर्स्ट कॉल मनी का रिसीव्ड होगा पैसा, तो एंट्री क्या बनेगी, जब पैसा रिसीव्ड होगा एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या बात समझ में आ रही है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये लो, यहाँ पे जाएगा हमारा अमाउंट, और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, लिख लोगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, यस सर। उसके बाद लिखो सेवंथ, व्हेन सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। हम लोग जब ये वाला पैसा मांगते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, मांगते हैं, ड्यू मतलब होता है मांगना, भैया पैसे दे दो, मांगना, फिर भिजवा देगा, हमारी झोली में डाल देगा, भर दे झोली मेरी सेकंड कॉल मनी से, वो भर देगा फिर, ठीक है ना। लिखो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू गुल्लक में, गुल्लक मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है, ये जाएगा हमारा इसमें अमाउंट। सर टिक का मतलब क्या है, अमाउंट है, सिंपल है। तो नरेशन क्या बनेगी, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। एट्थ लास्ट एंट्री, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि और भी चीज़ें ऐड लेस वगैरह एंट्री वगैरह हमारी होती रहती हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद लिखिए व्हेन सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। जब मुझे पैसा रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा नरेशन क्या बनेगी, नरेशन बनेगी बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, यानी कि ना बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये नरेशन की पहचान थी, जो लाइन लगा रहा हूँ ना, ये नरेशन है, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, नरेशन है सारी, जो ब्रैकेट में है ना नरेशन है। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ गई है, रही है नहीं सर, आ गई है, अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा भैया वीडियो को ना एक दो बार और देख लेना, मेरी बात मानो तो, ठीक है। तो चलिए
कभी कभार हम लोग शेयर्स को ना प्रीमियम पे भी इशू कर देते हैं, तो प्रीमियम के लिए किस तरीके से क्या होने वाला आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको सीधा क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है ना। इसी के बेस पर एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन कराना जरूरी है, क्योंकि मैंने जो लिखवाया है इसके बेस पे हम कैसे क्वेश्चन करेंगे पता होना चाहिए। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो, आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा, और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलो, मैंने थ्योरी में लिखवाया था ना, शेयर को पार पे इशू कर सकते हैं या प्रीमियम पर, तो पहले पार वाला केस सीख लीजिए, फिर मैं प्रीमियम वाला करवा देता हूँ। तो पहले पार वाला कर लेते हैं। सर क्वेश्चन बुक से कराओगे? नहीं भैया, क्वेश्चन में कराऊंगा दिमाग से, और अगर बुक से करना है तो मैं लास्ट में आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए मेरे सामने, एग्जाम्पल खुद से बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए वीडियो को दोबारा सुन लेना। तो क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए मेरी कंपनी ने शेयर इश्यू करे हैं, मेरी कंपनी ने शेयर इश्यू करें हैं, वो पार पे ही करें। टॉपिक लिख लेना, शेयर इश्यू एट पार, व्हेन शेयर्स इश्यू एट ऑन पार। कंपनी ने शेयर्स को पार पे इश्यू करें तो क्या होने वाला, पार मतलब है कि उतने का शेयर उतने में करें। और मेरी कंपनी के पास है, कंपनी के 1000 शेयर, मेरे पास कंपनी के कितने शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, याद रखोगे। और कंपनी का एक शेयर है कितने का, ये है एट द रेट, कंपनी का एक शेयर है 10 रुपये का, कंपनी का एक शेयर कितने रुपये का है, 10 रुपये का है, ठीक है। 1000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है। ये क्या है हमारी कंपनी की फेस वैल्यू, क्या है ये फेस वैल्यू, यह है हमारी कंपनी की ये नॉमिनल वैल्यू, क्या याद रखोगे। हाँ सर मैंने सिखा दिया इसलिए याद रखना तो पड़ेगा। अब 10 रुपये कैसे कैसे कंपनी मंगवाना चाह रही है, तो कंपनी मंगवाएगी किस्तों में, आपको मैंने सिखाया था, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, या सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, या और भी चाहे तो कंपनी कई सारी कॉल्स करवा सकती है अगर उसके रूल्स में लिखा है तो। अभी कंपनी मंगवाएगी 10 रुपये, मान के चलते कंपनी मंगवाएगी ये 1 2 3 4 4 किस्तों मंगवाएगी कंपनी, 4 किस्तों में पैसा मंगवाएगी। अब किस्त आपकी जो मर्जी है वो करवा लो, बस पहली वाली थोड़ी ज़्यादा रखना, ठीक है ना, थोड़ी ज़्यादा रखना। पहली वाली मैं बता रहा हूँ, चलो पहली वाली है 4 रुपये, अब तुम्हारी मर्जी है कुछ भी करवा लो। और हाँ सर्कल में लिखना सीखो यार, डायग्राम बनाना सीखो मेरे साथ। पहला 4 हो गया, दूसरा चलो मैं ले लेता हूँ 2 रुपये, कितने हो गए 4 और 2 6, और 2 कितने हो गए 8। ये काम करते हैं यार, नहीं तो अमाउंट सेम जैसा एक जैसा सेम लगेगा, इसलिए एक को मैं 2 कर लेता हूँ, एक को मैं 3 कर लेता हूँ, ठीक है। अब कितना हो गई 4 और 2 6 और 3 9 और 1 हो गया 10। क्या बात याद रहेगी, यस सर याद रहेगी। बस क्वेश्चन खत्म, इतना ही क्वेश्चन है। अभी मैं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लूँगा, सिंपल क्वेश्चन से आप लोगों को मोटिवेशन को बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलो क्या होगा, अब क्या होगा, आंसर करने वाले हैं, इसका आंसर करते हैं हम लोग। आंसर करते हैं। आंसर करना बहुत सिंपल है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को समझ में आया, क्वेश्चन का समझ में, पहले डायग्राम समझ लो एक बार। तुमने मेरी कंपनी के 1000 शेयर लिए हैं और मेरी कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है, तो तुम मुझे मेरी कंपनी को कितने रुपए देना चाहते हो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 रुपये देना चाहते हो। लेकिन मैं आपसे 10,000 रुपये एक बार में नहीं मांगना चाहता, मैं आपसे किस्तों में मंगवाना चाहता हूँ। पहले 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। कोई आपको दिक्कत है? सर हमें दिक्कत नहीं है। पहले मंगवाऊंगा 4000 रुपये, फिर मंगवाऊंगा 2000 रुपये, फिर मंगवाऊंगा 3000 रुपये, फिर मंगवाऊंगा 1000 रुपये। सर अभी ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे करने का मतलब है कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा। जैसे कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए 4000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गए 2000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गए 3000, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 1000। अब चलो, अब कंपनी पैसा मंगवाएगी। सबसे पहले पैसा आता है, सबसे पहले पैसा आता है। पैसा आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मुझे नहीं पता सर आप बताओ ना, मुझे नहीं पता। अरे सर बताओ ना, ये इक्विटी शेयर है या ये प्रेफरेंस शेयर है? मैंने क्या बोला, मुझे नहीं पता, पर हम भी तो कह रहे हैं सर बताओ ना। अरे भैया कैसे बता दूं, नहीं पता मुझे, मतलब नहीं पता। सर क्वेश्चन में कैसे पता होगा, बाद में बताऊंगा। पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपको एंट्रीज याद नहीं हो तो भैया पुरानी एंट्रीज घुमा के देख लेना, ये सारी एंट्री सेम वही चलेंगी, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये सब चीज़ वही चलने वाली है। बस मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ। ओहो कैमरा हिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? कैमरा हिल गया था, अभी मेरा हाथ लग गया था ना, चलो कोई बात नहीं। चलो
ये रहा क्वेश्चन आपके सामने सामने रहेगा हमेशा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना रुपये आएंगे हमारे पास, 4000। 2 बैंक अकाउंट डेबिट 2 क्या है ये, शेयर एप्लीकेशन मनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए, 4000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने बोला था ना नरेशन नहीं कराऊंगा, नरेशन आपको वही लिखनी है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेम जो मैंने पहले लिखवाई है सेम वही है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, दैट्स इट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब सेकंड एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, गुल्लक में डाल दो, गुल्लक, गुल्लक का नाम क्या है, गुल्लक का नाम क्या है बताओ, गुल्लक का नाम है हमेशा शेयर कैपिटल, गुल्लक का नाम है शेयर कैपिटल, दिमाग में रखना, गुल्लक में डाल दो पैसे को। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 रुपये। मैंने पैसे मांगे, तुमने पैसे भिजवा दिए, ठीक है। बस एक बात याद रखना, मेरी जो एप्लीकेशन मनी है ना, पहले ये आती है फिर मैं गुल्लक में डालता हूँ। देखो पहले मैंने बैंक वाली एंट्री करी है, अब आप आगे की जितनी भी एंट्री करोगे ना, पहले आप सामने वाले से पैसा मांगोगे फिर पैसा वो भिजवाएगा, पहले मांगोगे फिर वो भिजवाएगा, पहले मांगोगे फिर वो भिजवाएगा। मांगने का मतलब है ड्यू करोगे भिजवाएगा, मतलब ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, यही गेम चलेगी, ड्यू रिसीव्ड की, ड्यू रिसीव्ड की, ड्यू रिसीव्ड की गेम चलेगी। तो अब देखो मैं ड्यू करूँगा, क्या ड्यू करूँगा, ये वाले 2 रुपये कि भैया 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 मुझे 2000 रुपये भिजवा दे, भिजवा दे मतलब अलॉटमेंट का पैसा भिजवा दे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा भिजवा दे भैया, कितने पैसे भिजवाने हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 मुझे 2000 रुपये भैया भिजवा दे, जिससे कि मैं उसको गुल्लक में डाल सकूं। गुल्लक का नाम है शेयर कैपिटल। ये लो 2000 रुपये उसने मैंने मांगे, मैंने मांग लिए हैं। अब क्या होगा, फोर्थ एंट्री में मुझे पैसा भिजवा देगा, ये एंट्री ड्यू की हो गई है, अब करूँगा रिसीव्ड की, पैसा भिजवा देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैंने 2000 मांगे, उसने 2 के 2000 भिजवा दिए, बातें बताऊंगा कि कभी कम भिजवा रहा है कभी ज़्यादा भिजवा रहा है, तो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होते चले जाएंगे। फिलहाल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अकाउंट लिखना जरूर सीखो, हर किसी चीज़ के आगे ना अकाउंट लिख दिया करो आप लोग। तो मैंने 2000 मांगे, उसने 2000 भिजवा दिए, क्या बात समझ में आ रही है, यस सर। उसके बाद फिफ्थ एंट्री में अब कंपनी मांगेगी 3 रुपये, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, कंपनी मांगेगी 3000 रुपये, मांगेगी 3000, ये क्या है, फर्स्ट कॉल है, 3000 हमारी क्या है, फर्स्ट कॉल। तो लिखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, कंपनी 3000 मांगेगी। सर ये आप क्यों कर रहे हो, सर आप ये क्यों करके दिखा रहे हो, ये बार बार क्यों करके दिखा रहे हो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, आपने क्यों करके दिखाया, ताकि आपको भी पता रहे कि आपने ये अमाउंट कैसे निकाला, और जो आपके एग्ज़ाम जो आपके पेपर है या जिसको जो चेक करेगा, जो एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करेगा, उसको भी पता रहे कि इस बच्चे ने ये अमाउंट चिटिंग करके नहीं लिखा, अपने दिमाग से लिखा है। और मज़े की बात ये आप करके आते हो ना, तो इससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया बना रहे हो, तो आपको ये ऐसा कर देना चाहिए, ठीक है ना। कभी एक बार नहीं करना मत करना, लेकिन मैं कह रहा हूँ करना चाहिए, ठीक है ना। मैं भी बार बार नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैं करूँगा इसको, क्योंकि मुझे ना उन बच्चों के लिए वीडियो बनानी है जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं, उन बच्चों के लिए नहीं जो बच्चे समझदार हैं। फिफ्थ एंट्री हो गई, सिक्स्थ, चलो सिक्स एंट्री करते हैं। तो सिक्स एंट्री में पहले मैंने मांगा, अभी पैसा भिजवा देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपये, 3000। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही है। चलिए उसके बाद अब करते हैं हम लोग 7th एंट्री। 7 में क्या होगा, कंपनी अभी 1 रुपये मंगवाएगी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1000 कंपनी मंगवाएगी। ये क्या है हमारी, ये है हमारी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी वाले पैसे मंगवाएगी, कितने मंगवाएगी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, कंपनी पैसे मंगवाएगी मतलब ये कि कंपनी 1000 रुपये मंगवाएगी, और जब मंगवाएगी 1000 रुपये तो कंपनी के पास 1000 रुपये आ भी जाएंगे। आ जा
बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पूरे के पूरे 1000। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ गई। ये रही हमारी सारी की सारी एंट्रीज, ये रही हमारी इस वाले क्वेश्चन की सारी एंट्रीज। अब आपको मज़े की बात सिखाता हूँ। घूम फिर के ना जितनी मैंने आपको एंट्री कराई है ना, इन सब की 8 एंट्री के ना सिर्फ एक एंट्री बनेगी। सर कैसे बनेगी एक एंट्री? देखो आप लोग अब ना थोड़ा समझना, क्योंकि आप लोग समझदार हो तो आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। आपसे क्वेश्चन में पहली बात तो ये पूछ सकता है 1 नंबर में कि ये जो शेयर कैपिटल, ये शेयर एप्लीकेशन है या शेयर अलॉटमेंट है या ये शेयर फर्स्ट कॉल है या ये शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल है, इसको हम लोग अगर मैं इसके नेचर पूछूं, इसका नेचर आप लोग क्या बताओगे? ये रियल है, ये नॉमिनल है, ये पर्सनल है, क्या बताओगे? याद रखना ये हमारा है पर्सनल। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, याद रखना कि शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या है, आप लोग बोलना पर्सनल। क्या है? पर्सनल। क्या है? पर्सनल। इस बात को दिमाग में याद रखोगे? यस सर, हम लोग इसको याद रखेंगे। इसको दिमाग में बिल्कुल याद रखना, इसको बिल्कुल भुला मत देना किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ, आपको करना नहीं है, नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ। हालांकि मुझे सिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों से मैंने वादा करा है कि अभी नॉलेज वाली बातें नहीं करूँगा, सिर्फ पहले सिखाने वाली बात करूँगा। लेकिन फिर भी स्टिल मुझे लगता है कि सिखाना चाहिए, तो मैं सिखा देता हूँ। इसके लिए मुझे लेनी पड़ेगी पेंसिल। देखो आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, डेबिट से क्रेडिट हमारा कट जाता है, डेबिट से क्रेडिट हमारा कट जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर सेम अमाउंट है, सेम एंट्री है और डेबिट से क्रेडिट है तो कट जाएगी। क्या बोला? सेम अमाउंट है और डेबिट से क्रेडिट है और सेम टर्म्स लिखी है तो हमारी कट जाती है। जैसे कि इस वाली एंट्री में क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है? शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट कितना है? 4000। और अगर सेकंड एंट्री में यही शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है और सेम अमाउंट से डेबिट हो रहा है, तो ये एंट्री आपको पता है ना, कट जाएगी, डेबिट से क्रेडिट हमारा कट जाएगा। तो बताओ मेन एंट्री क्या बनी? फिर मेन एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000। एक एंट्री बनी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000। उसके बाद देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट 2000 से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट 2000 से। तो मैं ये भी काट दूंगा। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 से। क्या बात समझ में आ रही है? अगला शेयर फर्स्ट कॉल हमारा डेबिट है, ये हमारा क्रेडिट है, कट जाएगा। तो एक एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000, ठीक है ना। उसके बाद अगली शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी कट जाएगा, डेबिट से क्रेडिट। तो एक एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। घूम फिर के कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें मेरी कंपनी के 1000 शेयर दिए हैं, 10 रुपये का एक है, कुल मिलाकर ये है कि भैया तू मुझे 10,000 रुपये दे, क्योंकि मैंने तेरे को अपनी कंपनी के शेयर दिए हैं। भाई मोटी मोटी एंट्री तो ये बनेगी ना, तो मुझे पैसा दे, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू, क्योंकि मैंने तेरे को क्या दिया? मेरी कंपनी के शेयर दिए हैं। कितने रुपए के? 10,000 रुपये के। तो दोस्तों उन 8 एंट्री का जो निचोड़ है ना, वो सिर्फ इकलौती ये एक एंट्री है, इस बात को याद रखना। सीए अगर आप लोग करोगे ना सीए, तो सीए में सिर्फ ये एंट्री पूछी जाती है। 12th में हो, अभी आप छोटे हो, तो आपसे ये 8 की 8 एंट्री पूछी जाएगी। तो सर क्या हमें 8 एंट्री करके आनी है? हाँ, तुम्हें 8 एंट्री करके आनी है, ठीक है। चलो एक टॉपिक और कराता हूँ कि सर तब क्या होगा जब ये सारा का सारा पैसा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 आपसे एक ही बार में मंगवाया जाए, ये ऐसी कॉल वगैरह मंगवाई ना जाए, मतलब ऐसी किस्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कई कंपनियां ऐसी होती हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ नहीं होगा, उस केस में एक और क्वेश्चन होगा। अच्छा सर, हाँ सर, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अगली बार कराऊँ क्या? नहीं सर, इसी में करा दो ना। चलो एक काम करता हूँ, उसको अगली बार कराता हूँ, ठीक है ना। इतना फिलहाल के लिए इतना रख लीजिए। ओके गाइज, तो चलो हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी,
बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।